प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। लाइन एंड एंगल्स के अंतर्गत पैरेलल लाइंस पर बेस्ड आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कह रहा बच्चों ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो फाइंड यक्स यानी यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस फिगर में। ठीक है, पहले यहाँ पर कंडीशंस क्या है, ए बी जो है सी डी के क्या है बच्चों, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए डी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ये 57 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 57 का। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंगल्स में आ जाएंगे। ट्रेंगल्स डी ई सी में, इन ट्रेंगल डी ई सी में we know that the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। ठीक है, उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डी का मान जो है, सॉरी यक्स का मान जो है निकल आएगा। ठीक है, ये सलूशन है। सलूशन सेंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी is the transversal line line। ठीक है बच्चों, तो एंगल हमारा ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आर टी ई आर एन ए टी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई एन टी ई आर आई ओ आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर बी ए डी कितना है, 57। ये बच्चों 57 है, तो ए डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 57। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ईडीसी, ठीक है, ईडीसी। यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर क्या लगेगा, हम लिख देते हैं स्टेटमेंट, वी नो दैट the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। तो इसमें निकाल देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें डी एंगल हमने कितना फाइंड किया, ये 57। ये कितना हुआ बच्चों, 57 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ए डी सी
की वैल्यू या ADC कहिए या EDC, यहाँ पे कितना लिखेंगे 57 और एंगल DCE कितना है 30 डिग्री प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, 57 में 30 ऐड कीजिए, implies that 90 डिग्री। 57 में 30 ऐड करेंगे 97 डिग्री। कहें 87 कितना होगा, जोड़ना भी नहीं आता है। 87 डिग्री प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर देते हैं। इंप्लाइज दैट एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। ठीक है, 180 में 87 डिग्री हम लेस कर देंगे, कितना आएगा, इंप्लाइज दैट एंगल 93 डिग्री CED 93 डिग्री, है ना। यही आंसर आ गया बच्चों, यही पूछ रहा था। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लिया, यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर AD पैरेलल टू AB, AD perpendicular to AB and AD parallel to BC if angle BDC equal to 32 degree and x/y equal to 11:19, यानी x/y equal to 11:19, then find angle DCE यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये ऑलरेडी 90 है बच्चों, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल ABD प्लस एंगल BDA इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। अब ये जो है y से B एंगल हमारा y से डिनोट है, इंप्लाइज दैट y और इसको हम किससे डिनोट किए हैं x से, y प्लस x इक्वल टू कितना आया 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। बट यहाँ पे गिवन है x/y इक्वल टू 11 प्लस 90। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, एंगल x निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, ये 11 लिया जाएगा और इसका सम 11 प्लस 19
इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है, इंटू 90 डिग्री। ठीक, यस सर। समझ में आया। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33 डिग्री। ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, ये कहां से आ गया? एंगल नहीं दिया गया। एक्स की वैल्यू अब यहां पर देखिए इस फिगर में देखिए ये क्या है, AD पैरेलल टू BC एंड BD इज द ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल एक्स और ये एंगल इसका सम कितना हो जाए, ये कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यस सर। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे AD पैरेलल टू BC एंड BD is the transversal line, is the transversal ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, यस सर। तो एंगल हमारा एंगल CBD इक्वल टू एंगल ADB। ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो हम CBD एंगल CBD ये ADB की वैल्यू कितना निकाले हैं 33 डिग्री। ठीक है, यस सर। ये हमने फाइंड कर लिया बच्चों, कितना 33 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है। कितना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? यस सर। इधर मिटा देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल BCD। ठीक है बच्चों, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। BCD एंगल DCE क्या है, इज द एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल BCD DCE is the exterior angle. ठीक है, we know that an exterior angle is equal to the sum of co-interior angle. ठीक है बच्चों, यस सर। ये निकालेंगे DCE एंगल, इसके सम हो जाएगा CBD। क्या, CBD प्लस एंगल BDC। ठीक है, यस सर। और ये एंगल हमने बी एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल कितना फाइंड किया है 23। 32 डिग्री। अब इसको ऐड कर लेंगे कितना आएगा 62
डिग्री। कितना आया? 33 डिग्री। 32। कहाँ पे है ये? 33 था ना? यस सर। ये 33 डिग्री निकाला है। कौन सा निकाला है? ये एंगल है ना। यहाँ पे 30 क्यों रख दिया? यानी CBD 33 डिग्री है बच्चों, है ना। यस सर। 33 ये है, 32 ये है, और CBD ये 33 है। कितना है? 33। यहाँ पे लिखते हैं ये 33 डिग्री है, और BDC ये 32 डिग्री है। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, यस सर। ये आंसर है, इसको लगा लीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, एंगल ABE इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ECD इक्वल टू 100 डिग्री, एंड एंगल BEC इक्वल टू x डिग्री। कितना है ये? x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रिय बच्चों, ये फिगर गिवन है, इसमें क्या है? AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, और एंगल ABE 120 डिग्री गिवन है, और एंगल ECD 100 डिग्री गिवन है। हमने क्या किया? AB और CD के पैरेलल E से होती हुई एक लाइन FEG खींचा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर थोड़ा सा इस फिगर में AB पैरेलल टू FEG, ठीक है, तो और यहां पर BE इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, we know that the sum of co-interior angle is 180 डिग्री। 120 और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, FEB एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस फिगर में देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है? CD पैरेलल टू EG एंड EC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, EC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये 100 और ये एंगल क्या हो गए? कोइंटीरियर एंगल हो गए। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे। फिर तीसरी कंडीशन, FEG इज ए स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एग्जाम का यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला लिखेंगे थ्रो, THROUGH, थ्रो E, ड्रा EF EFG ले लेते हैं। EFG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। ये बच्चों, यस सर। आप नाउ EF पैरेलल टू AB। ठीक है, यस सर। एंड BE is the transversal line
ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, तो एंगल रियर और एंगल अब हम निकाल लेंगे क्या, BEF, एंगल BEF प्लस एंगल ABE, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, ये को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। Yes, sir. सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, Yes, तो sir. implies that BEF और ये एंगल हमारा कितना गिवन है 120 इक्वल टू 180 implies that BEF इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हमने फाइंड कर लिया एंगल, 60. ये एंगल बच्चों हमने कितना फाइंड कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं। अब दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, CD पैरेलल टू EG एंड EC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अगेन CD पैरेलल टू EG एंड CE is the transversal line, ट्रांसवर्सल Line. लाइन। ठीक है, इसमें भी बच्चों क्या होगा, एंगल हम लेंगे एंगल DCE प्लस एंगल CEG, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर INTERIOR, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना है बच्चों 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। और ये एंगल हमें फाइंड करना है CEG इक्वल टू 180 डिग्री। तो implies that एंगल CEG इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ये भी कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, ये sir. भी हमने 80 डिग्री फाइंड कर लिया। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे इसको, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब हम क्या करेंगे, FEG ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे। मिटा दे इसको। Yes, sir. Now FEG is a straight line, straight line। क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, therefore अब एंगल FEB प्लस एंगल BEG
सी प्लस एंगल सी ई जी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे आया? लीनियर पेयर एग्जाम, LIN लीनियर पेयर एग्जाम से। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी कितनी गिवन है? 60 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू है बच्चों x डिग्री, और ये वैल्यू हमारी 80 डिग्री है। एंगल CEG इक्वल टू 180 डिग्री। 80 में 60 ऐड कीजिए, कितना हुआ? 140 डिग्री यस सर प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। implies that x degree equal to 180 degree minus 140 degree implies that x equal to कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। हाँ, 60 कहाँ से आ जाएगा? 40 डिग्री। हैं, समझ में आया? यस सर। नोट कीजिए। ये आंसर हो गया। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड एंगल EAB इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल AEC है ये 25 डिग्री, एंड एंगल ECD इक्वल टू x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या किया? वी ड्रा ए पैरेलल लाइन टू AB एंड CD EF। ठीक है, लिखेंगे पहली कंडीशन, फ्रॉम E ड्रा EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। ठीक है बच्चों, यस सर। अब यहां पर नाउ EF पैरेलल टू CD and CE is the transversal line, ठीक है। हमने क्या किया? EF के पैरेलल CD हमने खींच दिया, तो C हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसके बाद द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए देयरफॉर एंगल DCE प्लस एंगल CEF इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। और DCE जो है हमारा कितना है? x डिग्री प्लस एंगल CEF इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल CEF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है बच्चों, यस सर। ये आ गया। ठीक है, अगेन दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें ध्यान समझिएगा। EF पैरेलल टू AB एंड AEC
इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इस एंगल और इस एंगल, पूरे एंगल का सब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे अगेन EF parallel to AB and AE is the transversal line। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब इसमें एंगल डी सी, एंगल जो है बी बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, इसका सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर समझना है ए ई एफ में दो एंगल शामिल हो गए, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल है ना। इसकी वैल्यू हमने कितना फाइंड करके निकाला था 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, यस सर। अब इनको हम यहां पर लिखेंगे बी ए ई 105 है, टियर 4 105 और इन एंगलों का सम, इन एंगल्स का सम क्या है 25, यानी AES में 25 प्लस 180 माइनस 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। यस सर। अब 180 डिग्री में से 180 डिग्री क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यस सर। 105 में 25 ऐड कर देंगे कितना आएगा 125 डिग्री हैं 130 डिग्री। दिमाग कहाँ रहता है 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री माइनस x इक्वल टू 0। एक तो आया है, यस सर। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो माई इंप्लाइज दैट माइनस x इक्वल टू माइनस 130 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 130 डिग्री, 130 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों, यस सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी is the 80 degree and angle DEF equal to 45 degree. The arc माने भुजाएं DE and EF angle DEF कौन सा एंगल बन रहा है DEF। ठीक है, कट BC P एंड Q, यानी हमारी DE जो है P पर कट कर रही है, EF लाइन जो है BC लाइन को Q पर कट कर रही है। प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है कि PD यानी PD लाइन AB लाइन के पैरेलल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली कंडीशन हम ट्रायंगल लेंगे PEQ। कौन सा ट्रायंगल लेंगे
PEQ, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें दो एंगल गिवन है, तीसरे एंगल को हम क्या जूम कर लेंगे, x डिग्री, ठीक है। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो ये लगा करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन, DPE इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल D फाइंड करेंगे और एंगल D जो है 80 डिग्री के बराबर होगा। और ये एंगल समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कौन से एंगल हैं? क्रॉसपोंडिंग Angle. एंगल। इफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन गिवन लाइंस आर पैरेलल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? PEQ हम बना भी दे रहे हैं यहाँ पर। ये है P है, ये E है और ये Q है। ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, PQE, है ना, PQE। और ये एंगल हमारा 45 का गिवन है और ये एंगल बच्चों 35 डिग्री गिवन है। और इस एंगल को हमने x अज्यूम कर लिया, क्या माना, x डिग्री, ठीक है। Yes, sir. लिखेंगे सॉल्यूशन SOL UT IOL। ये ट्रायंगल हमने इस फिगर से उठाया है, यहां से, ठीक है। इन ट्रायंगल PQE, ठीक है, लेट एंगल EPQ इक्वल टू x डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर लिखेंगे वी नो दैट, स्टेटमेंट लिख देते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ angle, the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Therefore एंगल EPQ प्लस एंगल PQE प्लस एंगल QEP, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। ये एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल क्या है, EPQ, हमने x डिग्री अज्यूम किया। और Q एंगल 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे बच्चों। और ये एंगल 45, तो 45 लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. x डिग्री 35 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 80 degree. 80 डिग्री। और ये 180 डिग्री implies that x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, कितना आ गया, 100 degree. 100 degree. ये तो कितना था, 80 डिग्री, 180 में 80 सबट्रैक्ट करेंगे तो 100 डिग्री आएगा, कितना, 100 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ये 100 डिग्री आ गया, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. स्टेप नंबर सेकेंड, यहां लिखेंगे नाउ EPD इज ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों? Straight line. STRAIGST, स्ट्रेट Line. लाइन, ठीक है। तो एंगल
ई पी क्यू एंगल ई पी क्यू, फिर क्यू पी डी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ई पी क्यू प्लस क्यू पी डी का सम कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री। अब हम ई पी क्यू कितना निकाले हैं 100 डिग्री हैं, तो क्यू पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू पी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल क्यू पी डी कितना आ गया बच्चों 80 डिग्री है ना। क्यू पी डी नोट कीजिए पहले इतना। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दें? यस सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखने से क्या निकल करके आया 10 THUS 10 एंगल ABP हैं इक्वल टू DPC। ये तो आया है DPC। ठीक है, यस सर। यानी ABP इक्वल टू DPC या DP क्यों कह दीजिए, C कह दीजिए, बात एक ही है। ये कितना आया है 80 डिग्री। कितना आया बच्चों 80 डिग्री। ठीक है, यस सर। यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं EACH each इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, यस सर। बट लेकिन यहाँ पे कंडीशन जुड़ी है, बट these are corresponding angle corresponding angles। ठीक है, यस सर। समझ में आए बच्चों? यस सर। If corresponding angles are equal, then given lines are parallel। ठीक है, यस सर। hence PD parallel to BA, PD parallel to BA, hence proved, hence proved। ठीक है, लगा लीजिए। यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के क्या है पैरेलल है। इफ एंगल A इज द 90 डिग्री, A इज द 90 डिग्री। ठीक है, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, सिंबल भी बना है 90 डिग्री दे रहा है। एंड एंगल AEC 40 डिग्री का है, तो हमें फाइंड करना है ECD। क्लियर बच्चों? यस सर। तो हमने क्या किया, वी ड्रा ए लाइन CGF।
पैरेलल टू ECF, यानी CF पैरेलल टू AE के पैरेलल हमने एक लाइन ये ड्रा कर दिया। ठीक है बच्चों, यस सर। कटिंग AB एट द पॉइंट G पॉइंट पर ये कट कर रही है। ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन CE, यानी पहली कंडीशन CF पैरेलल टू AE एंड EC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, यस सर। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा ये भी। ठीक है बच्चों, यस सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. उसके बाद सेकंड कंडीशन हम क्या लेंगे? CE, यहाँ पर क्या है? CE सॉरी CF, ये CF पैरेलल टू AE, CF जो है AE के पैरेलल है एंड AGB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और ये क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, यस सर। इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन थ्रो ड्रा CF पैरेलल टू AE कटिंग AB एट G। क्लियर बच्चों? यस सर। दूसरी कंडीशन इसमें नाउ CF पैरेलल टू AE एंड EC is a transversal line। ठीक है बच्चों, therefore angle ECG equal to angle AEC। ठीक है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 40 डिग्री का। और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ALTERNAT, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, INTERIO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब तीसरी कंडीशन नाउ CF पैरेलल टू AE। ठीक है, एंड AGB इज ए ट्रांसवर्सल। नाउ CF पैरेलल टू AE and AGB is a transversal। ठीक है बच्चों, यस सर। तो जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल GCD
यानी ये GCD या इसको कह सकते हैं FCD। ठीक है, कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का है और ये भी क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, therefore यहाँ आप लिखेंगे एंगल FGB इक्वल टू एंगल EAG इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये कौन से एंगल हो गए? क्रॉस बाउंडिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए? क्रॉस बाउंडेड एंगल, इसीलिए लिखा गया यहाँ पे FGB इक्वल टू EAG। ठीक है, यस सर। मिटा दें। यस सर। एक स्टेप इसमें और लिखेंगे। ये हमने 90 प्रूव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि GB पैरेलल टू CD एंड CG इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। लिखेंगे यहाँ पर GB parallel to CD and GC is ये ट्रांसवर्सल लाइन TRANS, ट्रांसवर्सल VERSAL, वर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल FGB इक्वल टू एंगल GCD, है ना। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? क्रॉस बाउंडेड एंगल। ठीक है, यस सर। CROSSPONDING, क्रॉस बाउंडिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, यस सर। क्रॉस बाउंडिंग एंगल हो जाएंगे, है ना। और इसमें ये एंगल कितने अंश का दिया गया है? FGB ये 90 डिग्री का दिया गया है, तो ये एंगल हमारा GCD कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, निकाल लेंगे एंगल हमें फाइंड करना था ECD, है ना। तो ECD इक्वल टू एंगल ECD इक्वल टू एंगल ECG कर देते हैं, ECG प्लस एंगल GCD। ठीक है, ये हमने कितना फाइंड किया? 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। और ये एंगल कितना फाइंड किया? GCD नहीं, ECG हमारा ECG 40 डिग्री है। कितना बच्चों? ये 40 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है?
90 डिग्री, 90 40 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. hence एंगल ECD इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली कंडीशन EA पैरेलल टू FC, ठीक है, तो ये 40, ये कितने डिग्री का हो जाएगा 40। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है CF, यानी CF पैरेलल टू EA। CF जो है CF पैरेलल टू AE के पैरेलल है। ठीक है, एंड AGB ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम निकाल लेंगे बच्चों FGB इक्वल टू EAG। ठीक है, ये कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, ये भी हो गया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर अगेन क्या होगा कि यहाँ पर AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, और यहाँ पर हाँ AB पैरेलल टू CD। ठीक है, और FGC क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल C और ये एंगल G कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको शायद हमने 2 बार लिख दिया, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का। अब ECD हम निकाल लेंगे, 40 में 90 ऐड कर देंगे 130 आ जाएगा। ठीक है, प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।